बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो वो जनता जो कि कांग्रेस सरकार से नाखुश थी, उस नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखाई दी। उम्मीद ये कि मोदी सरकार के आने के बाद वाकई में उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। और इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। ऐसा पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब इसके 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लगा कि जो बीजेपी है वो 2014 जैसा जो करिश्मा उसने कर दिखाया था, शायद उसे वो दोबारा दोहरा नहीं पाएगी। लेकिन हुआ इसका उलट। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अब देखिए, एक बार फिर से चुनाव का वक्त आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। करोड़ों लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे के विश के साथ साथ बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड कर रहा है। पहले नंबर पर हैप्पी बर्थडे है तो दूसरे नंबर पर #अनएम्प्लॉयमेंट डे ये ट्रेंड करता रहा। तो देखिए, ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में मोदी सरकार के आने के बाद हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है? क्या वाकई नौकरियां खत्म हो रही हैं? चलिए कुछ आंकड़ों पर रिसर्च करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। क्या वाकई में मोदी सरकार में जो बेरोजगारी दर है वो जमकर बढ़ी है? अब देखिए, बेरोजगारी के आंकड़ों पर एक निजी संस्था है जो कि नजर रखती है। उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और इस संस्था के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले की बात करें अगर, तो मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। इसका साफ सीधा मतलब तो ये कि मोदी सरकार के आने के बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। जी हाँ, जो नौकरी मिलनी चाहिए थी उसके उल्टे चली गई लोगों की नौकरी। अब CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग जो है वो नौकरी के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, और इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में ये सामने आया था कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो 6.1% है। और ये जो आंकड़ा है ये 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में जो बेरोजगारी दर थी वो 3.4% थी, जो कि इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो ये बढ़कर 8.1% हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 5.3 करोड़ बेरोजगार लोगों में से 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो लगातार काम खोज रहे हैं। इनमें से करीब 80 लाख महिलाएं हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। बाकी के जो 1.7 करोड़ बेरोजगार हैं वो काम तो करना चाहते हैं, वो एक्टिव होकर लेकिन काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह के जो बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारों में 53% यानी कि 90 लाख महिलाएं शामिल हैं। CMIE का ये कहना है कि भारत में रोजगार मिलने की जो दर है वो कम है और समस्या जो है सबसे बड़ी वो यही है। CMIE के हिसाब से भारत में रोजगार मिलने की जो दर है वो और कम है। इस संस्थान का मानना है कि भारत में सिर्फ 38% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। CMIE के मुताबिक भारत को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनने के लिए करीब 60% आबादी को रोजगार मुहैया कराना होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए अभी हमारे देश में 18.75 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, ये तो बात हुई आंकड़ों की। बाकी हमारे देश में युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है और शायद इसीलिए
गुस्सा जो है लोगों का ट्विटर पर निकल रहा है। हैशटैग अनएम्प्लॉयमेंट डे इस तरह का ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।